रामलला के घर में चोरी हो जाती है और अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। सीएम योगी ने 15 दिन का वक्त मांगा है, तो इन 15 दिनों में आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार होगा, इसकी सभी लोग बड़ी ही बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई न्याय मिलेगा और जो 15 दिन का वक्त है उसमें कुछ ऐसा चमत्कार होगा जैसे सवालों के जवाब मिल जाएंगे? नहीं, देखिए, इसमें कोई न्याय मिलने की उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं है। अभी आपने कहा 8 लोग गिरफ्तार हैं, जो असली चढ़ावा में चोरी करने वाले हैं, जिन्होंने मंदिर इसी उद्देश्य से निर्माण ही करवाया है कि हमारी चढ़ावा में चोरी लगातार हो। जिस तरीके से देश और प्रदेश का जो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था अयोध्या का प्रभु श्री राम का मंदिर, उत्तर प्रदेश देश की जनता बाहर से भी लोग आते थे, करोड़ों करोड़ का चढ़ावा होता था, आज वो 4 से 5 लाख में आके सिमट गया है। मतलब देश और प्रदेश की जनता का विश्वास के साथ, सनातन धर्म के साथ, हिंदू धर्म के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बहुत बड़ा धोखा किया है। असली चोरी, असली चढ़ावा में चोरी तो मुख्यमंत्री योगी स्वयं करवा रहे हैं, जिसका हिस्सा अमित शाह को, मोदी को, मोहन भागवत को भी जा रहा है। सीएम पर आरोप लगा। सीएम हमारे आपके तरह तो इंसान है क्या? सीएम के पास 4 वोट है, सीएम के पास भी एक वोट है, राष्ट्रपति के पास भी एक वोट है, हमारे पास भी। सीएम तो कह रहे हैं कि हम जांच करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस चढ़ावा चोरी में बड़े हिस्सेदार हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और वो निपेंद्र मिश्रा जी ने चलवाई थी। समाजवादी पार्टी पे भी तो समाजवादी पार्टी पे भी तो मैं इस चीज को मान रहा हूँ। पहले बात सुन लीजिए, सत्ता सवाल से होता है और देश की मीडिया विपक्ष से सवाल पूछती है। सबसे बड़ा लोकतंत्र की हत्या ये हो रही है। सत्ता हम तो आपसे भी पूछ रहे हैं सवाल, हम तो सत्ताधारी पार्टी से भी पूछते हैं, हम दोनों से पूछते हैं। आपको मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि आप केंद्र पर दिल्ली और लखनऊ की सरकार में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश और देश में लूट मार, हत्या, बलात्कार हो रहा है, कोई सवाल नहीं करता। जिस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, एनकाउंटर किसका हो रही है, एनकाउंटर कहाँ किसका हो रहा है? किसी का एनकाउंटर हो जाए, जितने लोग चढ़ावा में आज बहन बेटियों को अगर कोई गंदी नजर से देखता है या उन पर उंगली उठाने की हिम्मत करता है तो एनकाउंटर होता है। क्या बात कर रही है? उत्तर प्रदेश बनारस बीएचयू में दलित बेटी के साथ लूट मार, हत्या, फिर आप जातिवाद पर आ गए। नहीं, आप मैम देखिए, कब तक सरकार का पक्ष मीडिया लेगी? एक ना एक दिन तो नहीं, जो फैक्ट्स है उस पे बात करिए। एक ना एक दिन तो इसका समापन होना ही है। जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहा है, हम ये नहीं करें। जो गलती करेगा, क्राइम रेट कंपेयर कर लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार में और बीजेपी की सरकार में। बताइए, आज सरकार बीजेपी की है, अब आप समाजवादी पार्टी जो 10 साल हो गया उसकी बात आप ही तो कर रहे हैं ना, हमने शुरुआत ही नहीं करी। आपने शुरू किया, आपने पूरा। यहाँ इस समय बात हो रही है अयोध्या में जो राम मंदिर, तो राम मंदिर पे ही बात कर रहे थे। आपने ही मुद्दे को अलग भटकाया, अब फिर से राम मंदिर पे आइए। मैंने ये कहा, अखिलेश यादव जी के सपने में क्या भगवान राम आए? सबके सपने में आते हैं, प्रभु श्री राम हमारे सपने में भी आते हैं। खुलासा तो उन्होंने किया ना, अब तो कह रहे हैं ना कि सपने में आए, उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं। नहीं तो क्या खुलासा माननीय अखिलेश जी ने किया? क्या उससे पहले से चोरी नहीं हो रही है? इसका जवाब दीजिए, सरकार से जवाब पूछिए। 75 बार चोरी हुई है राम मंदिर में, 75 बार चोरी हुई है। और आप जो कह रही हैं बुलडोजर चलना चाहिए, ये जितने लोग चंपत राय, जितने लोग हैं, क्यों इन पे इनकाउंटर नहीं होता है? कहाँ इनकाउंटर कोई कर रहा है? केवल फर्जी इनकाउंटर विपक्ष के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी करने काम रही है, लेकिन इनका इनकाउंटर उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले 2000 जिस तरह से 24 के चुनाव में किया है, 2027 के चुनाव में करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार बदलेगी, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, सब के सब जितने चढ़ावा में चोरी किए हैं, सब के सब जो है समय जेल की सलाखों के पीछे होगा। मैं ऑन कैमरा मुलायम सिंह यादव की सरकार में भी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की सरकार में भी तमाम एनकाउंटर हुए, तो फर्जी थे? देखिए, सरकार को, जनता को भय से हर चीज से मुक्त करने का आदेश होता है, लेकिन सबसे ज्यादा एक बात मैं बताऊं, आप मुझे बताइए, पिछले समाजवादी पार्टी की सरकार में और अब की सरकार में कुछ तो फर्क नजर आया होगा? 1% कोई फर्क नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार विकास का काम करती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार विनाश करने का काम कर रही है। दोनों एक ही है। कौन? समाजवादी और बीजेपी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश और देश को बर्बाद करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी किसान, नौजवान विरोधी है, महिला विरोधी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महिला का आपने जिक्र कर दिया, आज महिलाएं रात के 12 बजे 1 बजे फ्री घूमती हैं, कोई डर नहीं है। आप क्या कोई डर नहीं है? यही अलीगंज में बच्चियों का जो स्टूडेंट जल के मर गए, वहाँ मुख्यमंत्री भाजपा के लोग जाके हंस रहे हैं। आपको क्यों मरना चाहिए? आप लोग केवल घेरने का काम करते हैं। 2016 की बिल्डिंग है वो। सरकार, अब बताइए,
2016 में अखिलेश 3 साल उसका वो होता है। कौन था? आप थोड़ा देश सा की remind मीडिया, कर लीजिए। देश की मीडिया पता नहीं क्या चाहती है। फ्लैश सरकार बैक से में सवाल नहीं। करने का आप लोग हिम्मत रखिए। अगर आप लोग करते हैं सरकार से सवाल करने की हिम्मत रखिए। आप लोग बीजेपी के विधायक, मंत्री या चीफ मिनिस्टर से सवाल नहीं कर रहे हो, आप लोग विपक्ष से सवाल कर रहे हो। ये कब तक चलेगा? लेकिन आप लोगों से भी मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग कितना भी दबाने का काम करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश देश की जनता जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगी, जितने लोग चोरी, बेईमानी, डकैती चढ़ावा में किए हैं, चुनाव में सब के कैसे सब लोग जेल जाएंगे। चुनाव में कैसे समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को उठाएगी राम मंदिर में? आप उठाना आने वाले समय में हम तो उठा ही रहे हैं सर। आने आप कहाँ उठा रहे हैं? आप तो बात ही कर जो रहे हैं, पार्टी बात ही कर रहे हैं राम विपक्ष में मंदिर है, पे। जो पार्टी विपक्ष में जनता की लड़ रही है, उसको आप घेर रही हैं। आप क्या मुख्यमंत्री सवाल पूछी? आप क्या सांसद, विधायक, हम बीजेपी सभी से सवाल पूछे, हमें तो बीजेपी नहीं नेताओं लगा, से भी हमें तो नहीं पूछे। लगा, हमें तो तो नहीं आपने लगा। देखा नहीं होगा चैनल में। नहीं, हमें तो नहीं लगा, लेकिन आपको सत्ता से सवाल करना चाहिए और ये नियम है। सवाल हमेशा सत्ता से होता है, विपक्ष से नहीं होता है। देश की मीडिया विपक्ष से सवाल करती है, सत्ता वालों को केवल मलाई खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जितना तो आपके राज शासन में भी यही हुआ था फिर क्या? फिर बताइए, इस समय सरकार बीजेपी की है, केवल सत्ता से सवाल होना आप चाहिए। दो और तरीके आप- की बातें कैसे कर सकते हैं? अखिलेश यादव जी देश के विकास पुरुष हैं। अखिलेश यादव जी ने देश में ऐतिहासिक जनहित में काम किया था। मैं फिर कह रहा हूं, जितने लोग चढ़ावा में चोरी किए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, जिस दिन सत्ता बदलेगी सब के सब सलाखों के पीछे होंगे और उनको बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसको आप नोट कर